आइए हम एक सेकेंड टॉपिक 2 सेकेंड फॉर्स में जाएंगे, उसी को लेकर। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो वर्स 14 से हम आगे बढ़ेंगे। वर्स 14 says, do all things without complaining, disputing. Verse 15, that you may become blameless, harmless children of God. पढ़िए पहला लाइन। 14वां वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। 15वां वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, पॉइंट नंबर 1 मराठी में पढ़ लो उतना। जे काही तुम्ही कराल ते कुरकुर व वादविवाद न करिता करा, ह्यासाठी की या कुटील व विपत्तीत पीडित तुम्ही निर्दोष व निरुपद्रवी अशी परमेश्वराची निष्कलंक मुले असे व्हावे। आमेन। क्या बोलना चाहता है? कंप्लेनिंग कब करते हैं हम? व्हेन वी कंप्लेन, डिस्प्यूटिंग। डिस्प्यूट क्या शब्द है हिंदी में? कंप्लेन एंड डिस्प्यूट, विवाद, डिबेट, विवाद। हाँ, और दो शब्द है, डिस्प्यूट एंड कंप्लेनिंग। हाँ, यहाँ पे लिखे डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग एंड डिस्प्यूटिंग। जब हम मसीह के काम करते हैं या और भी काम करते हैं, या आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक दुकान में काम करते हैं, किधर भी आप काम करते हैं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें नहीं बोल रहा है, या सब चीजें बोल रहा हूं। डू ऑल थिंग्स, व्हाट? डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग का मतलब सिर्फ चर्च की बात नहीं करता है। आप चर्च के बाहर भी, चर्च के अंदर भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, कंपनी के अंदर भी, कंपनी के बाहर भी, जिधर भी आप हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आप देखिए कि कोई प्रकार की कंप्लेन ना हो, कुड़कुड़ाहट ना हो, कोई भी प्रकार का वो शब्द क्या दूसरा? डिस्प्यूट, विवाद होकर अलग हो जाता है। ऐसे कार्य में ऐसा कार्य नहीं करो। क्यों ऐसा? ऐसा आपको क्यों कहा गया? क्यों विश्वासियों को ये बात बोली गई कि ऐसा आप निष्कलंक, हार्मलेस, विदाउट डिस्प्यूटिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। समझो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या दुकान में काम कर रहे हैं और बहुत सारे साथ में आपके काम कर रहे हैं। अगर बॉस को आपके बारे में बताना है, कुछ राय देना है, तो बहुत सारे काम वालों के साथ साथ वो आपके बारे में भी बोलता है, ये आदमी ना ईमानदार है। कितना भी बोलो ये उल्टा घूम के बोलता नहीं है। ये सब काम वालों के बीच में ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। कब बोलेगा वो बॉस ऐसा? क्योंकि आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, आप प्रभु को रख के उसके पास काम कर रहे हैं, ताकि आपके लिए प्रभु है, वो तो बॉस है, लेकिन आप प्रभु को सामने रख के कर रहे हैं, ताकि प्रभु मेरा बॉस है, उसको नहीं दिखाऊं, उसको मैं उसके पास कुड़कुड़ाव नहीं करूं, ना मैं डिस्प्यूट की बात करूं, ना यहाँ वहाँ की बात करके तोड़ूं। मैं कामगारों में होता है, वर्कशॉप में होता है, दुकान में, कहीं भी जाओ, अंदर बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर, नेबर, ये सब, ये जो डिस्प्यूट वाली बात है, हम विश्वासी लोग उसके अंदर नहीं रहेंगे। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। जब हम बाहर दिखते हैं, किधर भी दिखते हैं, हम दिखते हैं किधर भी, आप किसके बीच में समझौता करने के लिए भी गए, आपको लोगों ने बहुत अलग दिखना है। यू आर द लाइट बेरर। क्रूकेड एंड परवर्स जनरेशन, ये जो दुनिया है ये टेढ़ा है, हटेली, गए काम से है दुनिया। वहां पर आप एक अच्छा काम करने वाले दिखेंगे, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, मसीहा आ गया,
ऐसा लोग बोलते हैं मसीहा आ गया, मसीहा आ गया, बचाने वाले आ गए एकदम। कैसा बोलते हैं? कुछ तो दिखा मसीहा इसलिए तो बोल रहे हो, चाहे मजाक में भी बोलता लेकिन दिख रहा है। ऐसा बहुत सारे बाबा लोग आते ना, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना। यीशु बाबा तो सबसे सुपीरियर है क्या नहीं? तो कैसा दिखना चाहिए? ऐसा अलग से यीशु खड़ा रह के नहीं दिखेगा, और तुम्हारे अंदर से यीशु दिखाने के लिए पवित्र आत्मा है। हाउ यू विल बी सीन, हाउ यू बेयर द वर्ड ऑफ गॉड। कैसे दिखेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को अंदर लेते हो। जब अंदर लेते हो तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको अंदर से बदलता है। फिर आपको जब आप दुनिया में दिखते, कार्य करते, कार्य में वहां पर ईमानदार, कोई सांप दिखा नहीं दिखा, बॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम ईमानदारी से करके जाऊं। नौकरों के बीच में झगड़ा नहीं लगाऊं। वो लोग लगाते, वो लोग करते हैं, तोड़ते हैं, चुगली करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूं। सबसे प्यार से रहूं, बॉस का काम करूं, मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, प्रभु देख रहा है मुझे, मैं वैसा काम करूं। चले बॉस अच्छा आदमी नहीं है, वो कुड़कुड़ी करता है, पैसा देता नहीं है, वो बुरा है बहुत, लेकिन मैं परमेश्वर को देखकर काम कर रहा हूं, तो एक दिन वो बॉस की नजर मुझ पर पड़ेगी। और मैं इतना कुछ करता हूं, तू उफ तक नहीं बोलता। क्या है तुझ में? कौन सा चक्की का आटा खाया है तू? किधर गए तू? बोलने के लिए जगह होगा तुमको। जोसेफ की स्टोरी मालूम है बाइबल में? उसको जेल में बंद कर दिया था। जोसेफ एक अच्छा आदमी था। जोसेफ जुन्ना करार में एक धार्मिक, प्रभु से डरने वाला व्यक्ति, जेल में डाल दिया था उसको। अच्छा काम। समय रहते ही जेल से निकल के सीधा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया उसको। क्यों? चमचागिरी करता था वो, जेल में इधर का उधर करता था? नहीं, परमेश्वर का बंदा था। अंधेरी कोठरी से निकल के सीधा उजाले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। पूरा वही था, वो नाम के लिए दूसरा इसको प्राइम मिनिस्टर बना के रखा, बट ही वॉज द रूलर। क्या आप ऐसा है? ऐसा बन सकते हैं? देखिए, दिमाग का कचरा हटाने में, छोटा हूँ, छोटा घर से आया हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ, नहीं। लोग बोलते हैं नाजरीन शहर से कुछ अच्छा आ सकता है क्या? नाजरीन शहर बहुत बदनाम था उस समय। आज दुनिया भर के लोग नाजरीन में घूम के आते, टूरिस्ट लोग जेरूसलम घूम के आते। उस नाजरीन शहर से कुछ बाहर आया। वैसे आप आपकी जगह से बाहर आएंगे, ऐसा आप आपके लोगों के बीच में से बाहर आएंगे, बुरी दुनिया से ऊपर कैसे उभर के आएंगे कि ये वही व्यक्ति है क्या? यही वही है? हाँ वही है। पुराना आदमी मर गया है, आप जिसको देख रहे हैं ना वो नया है, डिफरेंट पर्सन। पवित्र आत्मा को इसमें रुचि है, इंसानों को बदलना, इंसानों को विचार को बदलना, परमेश्वर के विचारों को उसके अंदर डालना, उसको यीशु समान प्रेजेंट करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन हमारा तुम्हारा काम क्या है? व्हाट इज माई वर्क? माई वर्क इज टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड व्हाट आई रीड। मेरा काम है जो वचन में सुन रहा हूं उस पर मैं विश्वास करूं और अंदर ले लूं। जिस वक्त आपने अंदर ले लिया, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। उदाहरण, खाना क्यों खाते हैं आप? Why you eat food? What is the reason you eat food? क्यों आप खाना खाते हो? कोई बोल सकता? जिंदा रहने के लिए। और कुछ? जिंदा रहने के लिए क्या लगता है शरीर में? खाना क्या होता है शरीर में जाने के बाद? What happens? It produces the blood. लहू जो है, आपको लहू में जान होता है, और वो जान बनाए रखने के लिए आप खाना खाते हो, और वो खाना पेट में जाने के बाद लहू में, खून में, वाइट ब्लड एंड रेड ब्लड ट्रांसफॉर्म होता है।
आप अच्छा तंदुरुस्त रहते तो आपके स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर सब दिखता है, शरीर के ऊपर दिखता है। बहुत अच्छा खाए हो, बहुत सारे चर्बी आया है खाना खाने से। परमेश्वर का वचन वैसा खाओ, चर्बी दिखेगा, वो ग्लो दिखेगा, शाइन होएगा। लेकिन ये लोग खाते ही नहीं, मोटा होते ही नहीं। हाँ, तो चर्बी कहाँ से दिखेगा, मटन कहाँ से दिखेगा? दिखना चाहिए। कब दिखेगा? अच्छा, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में बोलता है इधर दाग है, उधर दाग है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये क्रीम लगाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। आप बोलते पैसा का कोई बात नहीं, लेकिन ये दाग वाग हटाओ, करो। करते ना? करते कि नहीं? करते। अच्छा दिखने के लिए खर्चा करते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव हो, परमेश्वर के ओर से आया हुआ, परमेश्वर का संतान, यीशु का संतान, यीशु का डुप्लीकेट, यीशु को दर्शाने के लिए ये दुनिया में आया है। तो कैसे दर्शाएंगे? गाली देने वाले के बीच में आप खड़े रहेंगे, आप भी एक दो चार गाली देंगे तो आपको बोलेंगे कि प्रभु का संतान। मिक्स ये अपने में जैसा एक है, फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? दिखता नहीं, ये काला ये भी काला, लेकिन ये उजाला है, लेकिन काले जैसा रहता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या चेंज करना है? नंबर 1, टू बिकम अ लाइट बेरर यू नीड टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। राइट इट डाउन। टू बिकम अ लाइट बेरर, उजाला व्यक्ति बने रहने के लिए वचन को पोसेस करना। आपके अंदर क्या होना चाहिए? वचन। सिर्फ मोबाइल में बेचते मत रहो। क्या होता अमल में? मोबाइल में वचन के ऊपर वचन आता है, आज देखते हो डिलीट कर देते हो, खत्म। क्योंकि मोबाइल हैंग होता है ना, डिलीट करते रहो। अंदर डालने के बाद डिलीट करो चलेगा, लेकिन वो मोबाइल से ही डिलीट होते जा बाहर से बाहर। कितना वचन अंदर जाता है, कितना वचन को पोसेस करते हो। वचन कैसा अंदर जाता है? कैसा जाता है वचन? कैसा अंदर जाना चाहिए? खाना कैसे खाते हो? इधर डालते हो, किधर डालते हो? मुंह में डालते हो। तो मालूम ये जगह है खाना जाने का, है ना? फिर परमेश्वर का वचन कैसा किधर जाएगा? हाँ, किधर कैसा जाता है बताओ? आपकी आंखें ठीक जाती है, फिर आप उसको रिपीट करते हो, मनन करते हो। कैसा जाते? वचन कैसे अंदर जाता है? जैसा खाना जाता है वैसा वचन जाता है। John chapter 3:16 says, God so loved the world he gave his only begotten son। ये वचन अंदर है, कभी भी खोलो तो वचन अंदर है। अरे वचन ने जीवन दिया, ये बदल नहीं सकता, ये ट्रांसफॉर्म हो गया है मेरा लाइफ। God gave me his only begotten son and he is there in me। आमेन। ये वचन अंदर है तो फिर आपके अंदर क्या होगा? वचन में पावर है। वचन को बहुत सारे नाम दिया गया बाइबल में। वचन वाटर है, वचन फायर है, आग की जगह काम करता है, बहुत सारी जगह काम करता है वचन। वचन जो है, जैसा आप खाना राइस को बहुत तरीके से खाते हो, खिचड़ी बना लेते हो, राइस को अलग पका लेते हो, राइस में जीरा डालते हो, तरह तरह के बना के खाते हो, लेकिन राइस राइस ही है। लेकिन आपको चटपटा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना? टेस्टी टेस्टी। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन होना हर एक के अंदर जरूरी है। कैसा होना है वचन? मनन करने से। बोलिए, वचन मनन करने से अंदर जाता है। वचन मनन करने से मेरे अंदर जाता है, मुझे बदलता है। वचन चला नहीं जाता, वचन अंदर बना रहता है। वो मेरा उजाला है, मेरा प्रकाश है, चमकने का, मुझे चमकाने का कार्य करता है। आमीन। सो
Verse 14 and 15 हमने देखा. What does 15 says? That you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of the crooked, perverse generation, among whom you shine as lights. You shine as a light in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labor in vain. जब आप ये चीज़ें करते हो तो पवित्र आत्मा खुश होता है और सिखाने वाला पास्टर टीचर खुश होता है और उसको पता चलता है उसका मेहनत पानी में नहीं गया, उसके मेहनत सीधे अंदर गया, आप उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया और हमें उससे ज़्यादा क्या घमंड कर सकते हैं। मसीह में पौलुस कहता है मैं मसीह में घमंड करता हूँ कि प्रभु ने तुमको बनाया, तुमने इजाज़त दी, परमेश्वर के वचन को आपने मानने लगा, विश्वास करने लगा और वो वचन क्या करने लगा, अंदर जाने लगा। आइए कुछ वचन यहाँ पे पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 6 27 to 29, 27, 29, Philippians chapter 1, 5, 6, पहला जॉन खोल लीजिए। John 6, 27 to 29. या नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। Hallelujah. Read English quickly. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, what shall we do, that we may work the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him who he sent. नाशवान अन्नासाठी श्रम करू नका, तर पिता जो परमेश्वर याने ज्याच्यावर शिक्का मारला आहे तो मनुष्याचा पुत्र तुम्हाला सार्वकालिक जीवनासाठी टिकणारे अन्न देईल, त्यासाठी श्रम करा। यावरून ते त्याला म्हणाले, परमेश्वराची कामे आमच्या हातून व्हावी म्हणून आम्ही काय करावे? येशूने त्यांना उत्तर दिले, परमेश्वराचे काम हेच आहे की ज्याला त्याने पाठविले त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवावा। हाँ, परमेश्वर से काम, परमेश्वर का काम क्या है कि आप विश्वास करो। हालेलुया। आप विश्वास करो, आगे का काम पवित्र आत्मा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार कैसा हुआ? हम लोग आज चर्च में अगर बैठे तो किस वजह से बैठे हैं? क्या हुआ जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं? क्या हुआ? What happened? Why we are here today? We believed the word came to us. Salvation का शब्द मेरे पास आया और मैंने विश्वास किया, ग्रहण कर लिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। गांव गली का कुत्ता था मैं, हालेलुया। डुक्कर, कुत्ता, बिल्ली, गया गुजरा, चोर, चकारा, मवाली, गुंडा। आज क्या है? परमेश्वर का संतान। ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस? द वर्ड ऑफ गॉड केम इनटू माय लाइफ। मैंने उसको क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो शुरुआत है। यीशु मसीह को ग्रहण किया, साल्वेशन का शुरुआत है। पूरा बाइबल बाकी है।
मेरे लाइफ को पूरी तरह से उल्टा पलटा करने के लिए पूरा बाइबल बाकी है। नया करार, जुना करार, जैसे हम केजी से लेके कॉलेज तक बहुत सारे किताबें पढ़े, बहुत सारे किताब उठाए, हमारे पीठ दुखने लगा, हम ट्रैवल किए, सब किया, लेकिन एक छोटा सा हाथ में आने वाला एक किताब, उसमें 2 भाग है, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगाते हैं। जितना टाइम आप लगाएंगे उतना टाइम आपको लगने वाला है। इसीलिए व्यर्थ ना गवाते हुए यहाँ वहाँ अपने मुंडी नहीं देना है। विश्वासी लोग फुकट में बैल को बोलते हैं, आ मेरे को मार के जा, आ बैल मेरे को मार के जा। क्यों? क्योंकि फुकट में देने की आदत है हमारा बाप को। आज हम फुकट में आए, फुकट में दे दिए। वो आदतें निकालो, यीशु की आदत डालो। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमें कुछ भी फुकट में नहीं देना है। टाइम पड़ा है, डेवलप योरसेल्फ। बहुत से टाइम पे अपने आप को अलग होना है, मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपना जीवन प्रभु के सामने लाना है। और प्रभु आईना दिखाता है, बेटा तू देख किधर किधर क्या है, जान ले, चेंज योरसेल्फ, आई एम देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बदल लो। समय रहते ही क्या कर लो? बदल लो। प्रभु का प्रेम में चलो, प्रभु का क्रोध आने तक मत रखो, डेंजरस है। That's why he said, work out your salvation with fear and trembling. Trembling का मतलब क्या? Fear और डर। अपने उद्धार को संभालो का मतलब उसको खोना नहीं, बहुत प्रेशियस है। कैसे खो सकता है एक व्यक्ति उद्धार? कैसे एक साल्वेशन खो सकता है एक व्यक्ति? बताइए। एक साल्वेशन जिस तरह से आपने पाया, अपने मुख से कबूल किया, आपका उद्धार हुआ, तो उस उद्धार को खोएंगे कैसा? खोता कैसा है व्यक्ति? सिस्टर बोलते अपने लाइफस्टाइल से। आप क्या बोलते हैं? आपको उद्धार मिला है, फ्री मिला है, राइट? उसको आप खोएंगे कैसा? डर, यहां पे लिखा डरो, काबो। बहुत लोग को कांपते कांपते चड्डी में सुसु हो जाता है, उसको बोलते कांपना। बच्चे लोग को आप पर, बच्चे लोग ऐसा कर लेते, डांटने तो उधर ही सुसु कर लेते। क्यों? डर कहीं और मारना पड़े, उसको बोलते कांपना। बोलते कांपो, या तो स्वर्ग ऐसे पांव के नीचे से निकल जाएगा आपका। मजाक मत समझो। साल्वेशन दिया है, उद्धार दिया है, ग्रांटेड नहीं लो, डरो उसके लिए, संभालो, संभालो भाई, दिया है, कीमती चीज है, दिया है, उसको क्या करो? संभाल के रखो। उसके साथ मजाक नहीं करो, अपना लाइफ को मजाक नहीं बना। क्या करो? ट्रम्बल। तो कैसे आपके हाथ से निकलता है वो वहां पर बताता है, इसके लिए आप संभालो। कैसे निकल सकता है? हाउ द साल्वेशन कैन गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। वचनों से भटकने से, वचनों से भटकने से, लाइफस्टाइल से, और भी क्या है? एनीबडी कैन स्पीक। अविश्वास के कारण, यस, वैल्यू कीमत नहीं करने की वजह से, डिसोबीडियंस, या ग्रांटेड का मतलब ग्रांटेड, नाजायज, हाँ, ग्रांटेड चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, चलता है। और
how you can lose your salvation. Hallelujah. Lifestyle, word of God, disobedient, आपने क्या बोला? अविश्वास, ये सब नजदीक है। जिस तरह से उद्धार आपने कबूल किया, उसी जबान से, उसी तरह से आपके जबान से आप इस चीज को खोएंगे। James chapter 3 verse, जेम्स पढ़ेंगे, verse 3 and verse 8. First you read 3. याकूब की किताब 3 अध्याय का 3 वचन, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह पे लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हाँ, वर्स 8। हाँ, 2, एक काम करो, 1 से पढ़ो ओके ताकि थोड़ा समझ में आए सबको क्विकली। ओके। जहाँ पे रुकता हूँ वहाँ रुक जाए। हाँ, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगाता है। या ध्यान रखिए। रीड इन इंग्लिश क्विकली, वहाँ बने रहिए, आएंगे हम वहाँ पे। My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. हाँ, मराठी क्विकली। माझ्या बंधूंनो, तुम्ही पुष्कळ जण शिक्षक होऊ नका, कारण आपल्याला अधिक दंड होईल हे तुम्हास माहीत आहे। कारण आपण सगळेच पुष्कळ चुका करीतो। कोणी जर बोलण्यात चुकत नाही तर तो मनुष्य पूर्ण होय। तो सर्व शरीरही नियंत्रण ठेवण्यास समर्थ आहे। घोड्यांनी आपल्या कहण्यात राहावे म्हणून आपण त्याच्या तोंडात लगाम घातला तर त्याचे सर्व शरीर आपण फिरवितो। हाँ, 8 पढ़ लेना, उसमें क्या 8? हिंदी। हाँ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ो। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। बस 8 इंग्लिश मराठी। But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. परंतु मनुष्यापैकी कोणीही जिभेला वश करावयास समर्थ नाही। ती शांती रहित असून दुष्ट आहे व प्राणघातक विषांनी भरलेली आहे। हाँ, कितने लोगों ने सुना? ये दोनों जबान की बात हो रही है। वर्स 2 में लिखा है, क्या लिखा है? For we are stumble in many things. If anyone does not stumble in word. पढ़ो लाइन मराठी में, हिंदी में। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ, वर्ड, किसकी वर्ड की बात कर रहा है? किसकी वर्ड है यहाँ पे? व्हाट वर्ड? ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। ये वर्ड जो है, आपका वर्ड फेल नहीं होता। आप जो बोलते हैं वो फेल नहीं होता है। आप जो बोलते हैं किसी को चुकता नहीं है, किसी को तोड़ता नहीं है। आप जो वर्ड बोलते हैं तो वर्ड रखते हैं। मैं इतना बजे आऊँगा तो आप उतना बजे वहाँ पर है। मैं ये दूंगा, आप वो दे रहे हो, तो आप क्या करते हैं? यू आर द मैन ऑफ द वर्ड। क्योंकि आप बिलीवर है, विश्वासी है, परमेश्वर का वचन पता है और आप उसके अनुसार शब्द बोलते हैं। यू आर अ परफेक्ट मैन।
आप क्या करते हो? पूरे शरीर को कंट्रोल करते हो। यहां पे लिखा है, पढ़िए, यू आर एबल, कैसा लिखा है? वर्स 2, stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. उसके शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये कौन है? जो शब्द को केयरफुली यूज करता है। सेकेंडली, वर्स 8 में हमने पढ़ा, आपके जबान के नीचे क्या है? पॉइजन है। आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, एक ही नल में 2 प्रकार का पानी आ सकता है क्या? मीठा और खट्टा। आप प्रभु के होते हुए प्रभु को ब्लेस करते हो, लोगों को कर्स करते हो अपने जुबान से, तो उसको क्या बोलते हैं आप? जबान क्लियर नहीं, वर्ड क्लियर नहीं, माइंड क्लियर नहीं है, यू आर अ डबल माइंडेड मैन। बट दोज हु प्रिसाइसली जितना बोलना है उतना ही बोलता है, संभाल के बोलता है, तो इज अ परफेक्ट मैन। अपने बॉडी को भी संभालता है, किधर भी फॉल्ट में नहीं आता है। समझ में? तो ऐसा बन सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है, सब लोग उपदेशक नहीं बनो, टीचर मत बनो, तो क्योंकि न्याय का दंड तुम्हारे पे आएगा। तुमको पता है? क्या तुमको पता है? टीचर का अभिषेक दिया तो टीचर बन सकते हैं, लेकिन सब टीचर नहीं बन सकते हैं, सभी प्रीचर नहीं बन सकते। थोड़ा प्रचार करने को आ गया तो मैं प्रीचर नहीं, भाई संभालो। जब तक प्रभु आपको अभिषेक करके ऑर्डिनेशन नहीं देता, यू बी अंडर केयरफुल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? क्योंकि हम सब गिरते हैं भाई, सब गिरते हैं। वो नहीं गिरता जो संभाल के वापरता है। अब देखिए जबान कब कब किधर फिसलता है आपका। वॉच रखिए अपने जबान पर, कहीं फिसल ना जाए। फिसलने के बाद बोलते गिर जाते हैं। क्यों गिर गया? क्योंकि जबान के नीचे पॉइजन है, उसको निकालो। बहुत से लोग सांप का पॉइजन निकालने को जानते हो, कितना भी वो पॉइजन निकालने वाले को मालूम है अभी ये काटेगा भी पॉइजन नहीं आएगा, क्योंकि उसके जबान के नीचे से क्या निकाल दिया है। सुना क्या ऐसा? क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? मैंने सुना है सांप पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, इसका पॉइजन निकाल दी। वैसे आप निकाल सकते क्या जबान के नीचे से? हेलो, वचन बोलता है तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कौन निकालेगा? काटने का छाटने का काम कौन करता है? गॉड्स वर्ड। कटिंग फिटिंग सेटिंग सब प्रभु का वचन नहीं करता, धोता भी है। सबमिट हो जा, हे प्रभु ये वचन मेरे अंदर आए। हार्मलेस, लिखा है हार्मलेस, किसी को हार्म मत करो। लिखा है ना कि मेरा वचन बोल रहा हूं। अभी हम जेम्स में इसलिए गया, आखिरी में मेरे को समय हो रहा है, यहां तक जाएगा क्या? हाँ नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, कट शॉर्ट कर बाद में देखते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट? क्या क्या पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है? गॉड स्पीकिंग टू अस। ये सबके लिए। पास्टर फिलिप नहीं बचेगा इसमें, सबके लिए। मेरे जबान से वो आ रहा है, लेकिन अगर मैं भी आड़ा टेढ़ा गया तो मेरे को छोड़ेगा, मेरे को डबल मारेगा। इधर लिखा है शिक्षकों को क्या है? डबल जजमेंट। तो मैं संभाल के चलो ना, संभाल के चलो ना। क्या ये सुनो, काय को मैं डबल खाएगा भाई? पहले बहुत खाया है, खा के सावधान हो गया। ऐसा बहुत प्यार भी मिला है प्रभु से, हमें मिलता है, उसकी वजह से तो खड़े हैं हम। हालेलुया। ये हमारा पेशा नहीं था, हमारा परमेश्वर ने मेरा पेशा बना है। माँ के पेट से मैं सीख के नहीं आया, ना ही पास्टर का टाइटल लेके आया। यह हमको प्रभु देता है।
हर एक के अंदर कॉलिंग है, हर एक के अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है। वो तब निकलेगा जब प्रभु का वचन अंदर है। कैन वी अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू लिव? अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू लिव इन यू। वचन सिर्फ बाइबल में नहीं, वचन अंदर लाओ। थोड़ा थोड़ा करके लाओ ना भाई। थोड़ा टाइम मिला, बाइबल खोल के बैठ जाओ। यहाँ वहाँ बात करने से अच्छा साइड में आ जाओ, बाइबल पढ़ो। बाइबल में कि अगर कोई प्रभु के दास लोग अगर महान रीति से इस्तेमाल हुआ तो वो लोग हैं जो प्रभु के वचन के करीब थे। एक मैन ऑफ गॉड जिसको मैं नाम लूंगा, स्मिथ विगल्सवर्थ, उसका नाम है, अनपढ़ है, दूसरी क्लास पढ़ा हुआ है और लिखने पढ़ने में बहुत मिस्टेक करता था, क्योंकि गरीब होने के नाते उसके दिनों में स्कूल नहीं पढ़ा, दूसरी क्लास पढ़ के काम धंधे में चला गया, प्लम्बर बना, प्लम्बर। वो आदमी को माइथिली प्रभु ने यूज किया, माइथिली मतलब माइथिली, 22-24 लोगों को जिंदा किया उसने। साधारण मनुष्य, लोग उसको पूछते आपका सीक्रेट क्या है, व्हाट अ पावरफुल मैन। दूसरी क्लास पढ़ने वाला, उसकी वाइफ उसको सिखाता था ऐसा पढ़ ऐसा कर, वाइफ से बाइबल पढ़ने सीखा। वो बोलता है दुनिया भर के लोग आते हैं मेरे को पूछने के लिए तुम्हारा सीक्रेट क्या है। बहुत सिंपल, हर एक आधा घंटे में बाइबल खोलता था, कुछ वचन मेडिटेट करता था, कोट में रख देता था और जो पढ़ा मनन करता था। खाना खाने के पहले बाइबल पढ़ता था, खाना खाने के बाद बाइबल पढ़ता था, हर एक आधा घंटे के बाद। अच्छा है ना फेलोशिप करना। हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप करके क्या मिलता है? दिमाग खराब हो जाता है। देखो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय रहो तुम, बीच में इधर उधर की बात आएगी, आप बोलेगा आता माजा सटकली। सटकने को क्यों देते हो भाई? फेलोशिप अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, छोड़ दो, हट जाओ वहां से। प्रभु के साथ, प्रभु के लोग देखो, जो प्रभु के लोग वचन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वचन के साथ ग्रो होते हैं, उनकी संगति करो, बढ़ेंगे आप, आत्मा में बढ़ेंगे, शरीर में बढ़ेंगे, विचार में बढ़ेंगे, कल्पना सोच में बढ़ेंगे, ऊंची सोच रखेंगे आप। और ये टाइम हाई टाइम है, अभी आपको बढ़ना है, उधर को उधर थम के नहीं बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से मार मिल रहा है, मार खाओ, अच्छा है, आगे के लिए बहुत अच्छा है। वचन आपको घुमा रहा है, अंदर अंदर बाहर सब कर रहे, अलाउ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके किचन में जाके देखेंगे बर्तन बहुत चमक रहा है, पूछेंगे कैसा है, नया है क्या? नहीं जुना ही है, उसको धोया हमने, ऐसा धोते हैं उसको तो चमकता है। वैसा पात्र है हम प्रभु के हाथ में, दे दो ना, पवित्र आत्मा साफ कर देगा। हाथ में दे दो, एकदम हेवनली चमक लेके आएगा, ऐसा शाइन होएंगे। यहाँ पे लिखा है दुनिया के सामने आपको चमकना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आर गॉड स्पीकिंग टू यू? आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, अनुग्रह दया और कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। सच में आपका वचन हमें बनाता है, डरना सिखाता है कि जो उद्धार हमें दिया है अपने ज़बान के कारण, हमारे चरित्र के कारण, हम उससे गवाही नहीं। पिता परमेश्वर, वचन के करीब रहने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।